सबसे पहले काफी लोगों का ये सवाल है कि सर आपका नाम क्या है। तो एवरीवन देखिए, मेरा नाम संतोष है और स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में आप कनेक्टेड हैं। जहां तक कि मैं आपको एंड्रॉयड प्लस आईफोन इन दोनों की ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन कोई भी ट्रेनिंग देखिए देने से पहले हम नहीं कहते कि भाई एक रील एक वीडियो देख करके आप जस्टिस कर लीजिए, तुरंत डिसाइड कर लीजिए और किसी को कोई पेमेंट डाल दीजिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। इसलिए ये 5 डे फ्री क्लासेस की आपकी सेशन चल रही है, जिसमें आज आपका तीसरा दिन है। और जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिएगा। आज के इस सेशन को पहले आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अभी तक मैंने दो चार लोगों से अभी बात किया, जब तक अपने लोगों की अभी मीटिंग चल रही थी तो कुछ लोगों से मैंने बात किया। तो जनरली देखिए लोगों का यही सीन है कि सर मैं सॉफ्टवेयर भी कर लेता हूँ और डिस्प्ले फोल्डर का काम तो जनरली मार्केट में सभी लोग कर ही रहे हैं। टच डिस्प्ले फोल्डर, माइक चार्जिंग पिन, ये सब में किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं है। मेन दिक्कत जो आता है ना, वो आ जाता है अगर हमारे सर्किट का काम हो, आईसी का काम हो। तो जनरली इसमें लोगों को ज्यादातर समस्या आती है इन चीजों में। और इन चीजों को करने के लिए देखिए हम देखा देखी में ये काम नहीं कर सकते। अगर हम देखा देखी में ये काम करेंगे तो होने वाली बात नहीं है। ओके। तो ये चीज है, देखिए सीख करके अगर आप करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, सीख के नहीं करेंगे तो नुकसान तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई फोन आता है, चाहे वो किसी भी लेवल का काम हो, किसी भी लेवल का काम हो, तो हमको पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे आप एक टेक्नीशियन है तो आपके पास कस्टमर फोन देता है, तो आप सबसे पहले एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे कहाँ काम करना है। बैटरी में करनी है, वीपीएच में करना है, बक में करना है, एलडीओ में करना है, सीपीयू में करना है, एमएमसी में करना है, सर्किट के किस लेवल पे आपको काम करना है ना, ये सबसे पहला जरूरी है। अब मैं एक बात आपको पूछूं कि अगर कोई मोबाइल आएगा और उस मोबाइल को मैं इस तरह से नापना स्टार्ट करूंगा, इस तरह से कहने का मतलब है कि एक एक लाइन अगर मैं उसका ढूंढना स्टार्ट करूंगा कि हमारी वीपीएच बन रही है कि नहीं, बक बन रहा है कि नहीं, हमारा पावर ऑन रिसेट लाइन, पीएस होल्ड सब सही है कि नहीं, तो जनरली है कि चेक करने में ही आपकी बहुत सारा समय निकल जाता है। काफी सारे टाइम जो है मोबाइल फोन चेकिंग के दरमियान में ही निकल जाता है। तो इसीलिए इसको इजी वे में समझने के लिए, इजी मतलब आसान भाषा में समझने के लिए, आप लोग क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई मशीन यूज करते हैं। मैं भी डीसी पावर सप्लाई मशीन यूज करता हूँ। यानी कि इन मशीन का हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। ये मशीन आज आप देखते होंगे, जिनके भी पास देखिए जो एक अच्छे लेवल का टेक्नीशियन है, जो लोग हार्डवेयर का अच्छा काम कर रहे हैं और या करना भी चाह रहे हैं, उनके पास डीसी सप्लाई मशीन जरूर है। ये देखिए ये टूल्स में हमारा ये रिपेयरिंग का एक अहम हिस्सा है। हमारे रिपेयरिंग के जो सेटअप है, जो टूल्स है, उनका ये बहुत अच्छा एक हिस्सा है। इसके बगैर हम ना अपने आप को बहुत कम ही फील करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो चार्जर से मोबाइल को चेक करता हूँ। देखिए हर चीज का अपना एक आउटपुट है। जैसे आई चार्जर भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई चार्जर के आउटपुट से जो डीसी पावर सप्लाई मशीन की आउटपुट है, वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ज्यादा बेस्ट करेक्ट इस पे होता है। हाँ, इस की कंजप्शंस को लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मोबाइल को थोड़ी डिसम्बल करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो प्लस माइनस है, इसको हम लोग बूट केबल में कनेक्ट करके और पावर बटन दबा करके ना यहाँ से हम लोग रीडिंग देखते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना जा रहा है। तो अभी तो ये मशीन का रीडिंग दिखा रहा है, जो हमारी मशीन है वो 30 वोल्ट 5 एम्पियर की है। बट एक फोन को चालू करने के लिए जो हमारा वोल्टेज होता है, वो होता है कितना, 4 वोल्ट मैक्सिमम। इसको हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है, और शून्य, और ये हो जाता है हमारा 4.00। कितना, 4.00 एक मोबाइल को ऑन करने के लिए। और एम्पियर जो होता है, इसको हम लोग 2.000 पे रखते हैं। ठीक है, 2.000। ठीक है, तो ये 2.000 दे करके हम लोग सबसे पहले ना करंट कंजप्शन लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ काम करना है। क्योंकि कस्टमर जो देखिए फोन लेके आएगा ना, बोले भैया पानी में चला गया, भैया गिर गया, भैया पटका गया, अब भैया चलते चलते बंद हो गया। तो मोबाइल की जो सर्किट है वो कोई, है ना, कोई हम लोग क्या कहते हैं वो, छोटा सा कोई टॉर्च तो नहीं रिपेयर कर रहे हैं कि अरे एक बल्ब और दो बैटरी और एक स्विच का काम है ना, एक टॉर्च बनाने दिया जाए आपको, है ना। आप लोग को तो आप क्या सोचोगे उसमें, अरे दो बैटरी रहती है, वो खराब होगी या तो स्विच खराब हो गया तो बॉल खराब होगी, इसके बाद क्या है। लेकिन मोबाइल सर्किट की अगर बात करेंगे, उसको एक टॉर्च से अगर आप डिसाइड करेंगे, तुलना करेंगे,
तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें कितने सारे लेन क्रिएट हो रहे हैं वो आप इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। और ये तो ब्लॉक डायग्राम में थोड़ा शॉर्ट करके दिखाया गया, इससे ज्यादा हमारे लाइन होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोई भी आए हुए फोन को हम इस चीज से समझते हैं, तब जाकर के हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो हमारे पास अभी एक फोन है, ठीक है, आप यहां से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डेड फोन है। कस्टमर का कहना है कि हल्का सा गिरा था, बैक पैनल इसका टूट गया, और उसके बाद हमने डिस्प्ले भी टूट गया था इसका, बैक पैनल एंड डिस्प्ले टूट गया फोन का गिरने की वजह से। तो हमने बैक पैनल भी लगवाया, भाई ने बैक पैनल भी लगवाया, डिस्प्ले भी लगवाया। फोन 2 दिन 3 दिन चला, और 2 3 दिन चलने के बाद फोन क्या हुआ, बंद हो गया। पॉइंट को समझिए, पॉइंट क्या था, फोन गिरा, डिस्प्ले टूट गए, बैक पैनल टूट गए, और गिरने के बाद 1 2 दिन उन्होंने बैक पैनल डिस्प्ले लगा लिया, 1 2 दिन फोन चला, उसके बाद फोन बंद हो गया। और बंद होने के बाद फिर उन्होंने टेक्नीशियन से दिखाया, तो वो काम उन क्या बोला, अब ये होने वाला नहीं है। राइट, तो अब देखिए किसी का भी अगर इन्वेस्टमेंट लग जाता है, जैसे कि उसकी फोल्डर लग गई, बैक पैनल उसने लगवा हुआ लिया, तो उनकी तो प्राइस तो उसमें लग गई। अब फोन 2 दिन चला, उसके बाद नहीं चला, अब नहीं चला, फिर अगला चेक किया, बोला अब ये होने वाला नहीं है। तो वही फोन है, वैसा ही सर्किट है। तो इस तरह के फोन आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, पूरी लाइन को ढूंढेंगे। पूरा लाइन ढूंढने में तो ये 2 घंटे की क्लासेस जो है वो 10 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा बूट सीक्वेंस फ्लो करने के लिए पूरा स्कीमेटिक पहले हमें आपको समझाना पड़ेगा। तो हम सिंपली ज्यादा ना इधर घुमाते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन के रीडिंग पे, कि एक डीसी पावर सप्लाई मशीन जो है वो हमें क्या आउटपुट देता है। राइट, तो हम इस चीज से ही आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ काम करना चाहिए। तो चलिए यहां से हम चलते हैं, हमारी स्क्रीन प्रॉपर है, बताएंगे। हमारे मेंबर्स कनेक्टेड हैं लखन सर? जी सर, कनेक्टेड हैं। ओके, थैंक यू। तो यहां से सबसे पहला सीन, कोई भी फोन अगर आ जाए तो मुझे ज्यादा छेड़खानी करने से बेहतर है कि पहले हम उसको क्या करेंगे, अ, ठीक है। तो पहले तो आप फोन का यहां से कंडीशन भी देख सकते हैं, कंडीशन दिख रहा है ना आपको, कि कोशिश करी गई है इसको दोबारा रिकवर करने की, बनाने की, लेकिन नहीं हो पाया, है ना, नहीं सक्सेस हो पाया। तो एज इट इज है फोन। बाकी हम आपको पूरा मदरबोर्ड का भी व्यू करवाएंगे, लेकिन हमें कहाँ काम करना चाहिए, अब मुझे ये डिसीजन लेना होगा कि मुझे कहाँ काम करना है, किस सेंटर पे मुझे काम करना है। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले डीसी मशीन से इसका अपने को करंट कंजप्शन लेना है। क्या लेना है, डीसी मशीन से अपने को करंट कंजप्शन लेना है। ठीक है, आज की क्लासेस 2 घंटे आपके चलेंगे, इसीलिए रिलैक्स रहना है आपको। देखिए, सबसे पहला सीन क्या है कि हमने इसमें ये केबल कनेक्ट किया, नोटिस करिएगा, दिख रहा है सर केबल? देखिए, अगर आप बूट केबल गलत लगाइएगा, उल्टा लगाइएगा, तो भी आपकी कंजप्शन जो है वो उठेगी। क्या होगी, आपकी कंजप्शन उठने लगेगी। तो हम इसको फिर घुमा के लगाए तो हमारा कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है। तो इस चीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, देखिए, मैटर को एकदम इजी समझते जाइए, क्योंकि मोबाइल बनने से ज्यादा आपका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। सबसे पहला देखिए, हम यहाँ पे क्या किए, बूट केबल लगाए, तो हमने सर्किट में वोल्टेज दिया 4 वोल्ट, डीसी मशीन में आप देख ही रहे हैं। फिर ये वोल्टेज हमारी किस में गई, डीसी टू डीसी आईसी में। फिर थर्ड स्टेप्स में हमारा वीपीएच बन गया। राइट, यहां तक हमारी सर्किट जो है ना वो बिल्कुल ओके है। यहां तक हमारा सर्किट क्या है, वीपीएस तक हमारी सर्किट ओके है। राइट, क्योंकि ऑटो कंजप्शन नहीं है सेट के अंदर। क्या है, ऑटो कंजप्शन नहीं है। अगर ऑटो कंजप्शन होता तो हमको वी बैट से लेकर के वीपीएच के बीच ही हमें काम करना पड़ता सर्किट के ऊपर। यानी कि मेरा काम मोबाइल बनाने से ज्यादा ना आपको समझाना मेरा मुझे ठीक लगता है, कि आप समझ कितना पा रहे हैं। बनने का तो आप यूट्यूब पे भी डेली देख रहे हैं कि उखड़ रहा है, हो रहा है ना, लेकिन आप समझ कितना पा रहे हैं चीजों को। अब होता है कि जब हम लोग यहां तक सही है, तो हम यहां से क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, बक जनरेट होगा, बाकी ये हमारी प्रोटोकॉल्स एक्टिव होगी, फिर सीपीयू एक्टिव होगा, फिर एमएमसी एक्टिव होगा। तो अब हम पावर बटन दबा के देखेंगे कि हमारा फोन कितना एनर्जी को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉइंट को समझिए,
हमारी जो फोन है वो कितनी एनर्जी ले पा रही है। तो चलिए अब हम यहाँ से ऑन ऑफ बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मैंने ऑन ऑफ बटन दबाया, कितना तक हमारा फोन जा रहा है नोटिस करिए। ऑन ऑफ बटन जब हमने प्रेस किया, 141। ठीक है, लो एक बार आप लोग दोबारा देख लो, देख लो 140, यानी कि जब हमने इसको प्रेस किया तो हमारी जो फोन है वो कितनी तक गई, पहले इस चीज को आप समझिए। तो हमारा जो फोन है ना वो कितना गया भाई, हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा 140, यानी कि जो हमारी फोन की कंजप्शन है वो 140 है। हमारे स्क्रीन पे देखिए आपको 140 दिख भी रहा होगा। ठीक है, यानी फोन की जो कंजप्शन है 140 है, राइट। अब आपको मैं बताता हूं कि ये 140 होता क्या है। और देखिए मैंने बटन को छोड़ दिया है, मैंने बटन दबा नहीं रखा है, देखो मैंने है दबाया हुआ बटन, मेरी हाथ देखो यहाँ खाली है, छोटे कैमरे में देखो। तो बटन मेरी मैंने छोड़ दिया, अब फोन देखो 144 पे क्या है, रुका हुआ है, राइट, ये होल्ड हो गया। अब ये चीज हमें क्या बताना चाहता है, इस चीज से हमें, अब मैं केबल यहाँ हटा दिया हूं, तो अब हमें ये समझना है कि इस चीज से हमें क्या समझ में आई। ठीक है, यानी कि जब मैंने इसका पावर बटन दबाया तो हमारी फोन कितने पे जाके अटक गई, हमारा जो फोन है वो कितने पे अटक गई, 140 पे जो हमारा फोन है वो जा करके अटक गया। अब इस चीज से आप क्लियरली समझ लीजिए, मैं इसके माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि फोन तो गिरा है, ये बात तो आपको भी पता है ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया, बाकी फोल्डर वोल्डर सब चेंज है, इसका नया लगा हुआ है। तो इसमें हमारा पीएस होल्ड देखो बन गया, इस फोन में क्या बन गया, हमारा पीएस होल्ड ये रेडी है, इसीलिए हमारा फोन जो है ना वो 140 पे जो आपकी फोन है वो स्टक है। हमारी जो फोन है वो क्या है, 140 पे स्टक है। अगर ये हमारा, ठीक है, तो यहां तक क्या है कि 140 पे स्टक होने का मतलब हो गया कि पीएस होल्ड जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आपका पावर और सीपीयू एक दूसरे को पहचान रहा है, लेकिन सीपीयू को इसका डिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसका, आपका जो ये एमएमसी है इसकी इसको डिडक्शंस नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ एमएमसी रिवॉल्व कर दो आपका काम हो जाएगा, गिरा हुआ फोन है, हो सकता है ना सीपीयू एमएमसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एरर है। अगर हम एमएमसी किए नहीं हुआ तो फिर मेरे को सीपीयू करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किया नहीं हुआ तो अब आपको सीपीयू करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वन शॉट में दोनों कर सकते हैं, पेयर पेयर भी आप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हैंड स्किल की, किसकी बात आ जाती है, हैंड स्किल की। यहां तक जो मैंने आपको समझाया इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रेसिंग, कि आप कितना चीजों को समझ पाए, राइट, आपने कितना पहले फोन को अच्छे से समझा। ठीक है, पहले फोन को अच्छे से समझ लेना होता है, फिर समझने के बाद अब आप क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी अपनी आप रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ तो हमने आपको पहले कंडीशंस दिखा ही दिया फोन का, ठीक है, कि कैसा कंडीशन है, कंडीशन जैसा भी हो हमारे फोन का, ठीक है, लेकिन 140 चली गई तो मेरे को आना किधर होगा। और यहां से भी अगर आप देखिएगा ना तो देखिएगा हल्का सा जो है ना ये दबा हुआ फील आपको हो रहा, पता चल रहा है लखन सर की ये हल्की सी दबी हुई है, कुछ फीलिंग्स आ रही है लखन सर, ठीक है, शील्ड हल्का दबा हुआ है। तो मेरे को ज्यादा नहीं, अब इधर आना पड़ेगा, इधर का मतलब ही हो गया सीपीयू और ईएमएमसी। अब सीपीयू एमएमसी का काम आ गया, किसका काम आ गया आपका, सीपीयू और एमएमसी का। तो जनरली लोग इन्हीं चीज में मना कर देते कि मैं सीपीयू एमएमसी का काम नहीं करता हूं। क्या करते हैं लोग, सीपीयू एमएमसी का काम नहीं करते। तो अब हम यहाँ पे अपने फोन को देखिए इस पीसीबी स्टैंड में फिट कर दिए हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा कैमरा दिख रहा है क्या, जी सर, दिख रहा है सर। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा अपना एसएमडी, क्या दिखाऊंगा आपको मैं अपना एसएमडी। यहाँ देखिए आपको हमारा एसएमडी भी दिख रहा होगा, दिख रहा है एसएमडी, जी दिख रहा है। यहाँ से देखिए मैं उठाऊंगा तो आपको एसएमडी के नंबर्स दिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आपको हमारा एसएमडी भी दिख जाएगा। अब देखिए आपको सारे व्यू मिल रहे हैं, हमारा यहाँ पीसीबी स्टैंड का व्यू मिलेगा, वहां से एसएमडी का व्यू मिलेगा, और यहाँ से आपको हमारा मेन जो है ना
इसका व्यू मिलेगा, मेन मतलब बोर्ड का। ठीक है। तो सीपीयू पे तो बिल्कुल काम किया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले प्यार से इसका सील हटाना है। प्यार से मतलब समझते हैं ना, जितना आराम और सावधानी से हो सके इसका सील आपको हटाना है। सील हटाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम वो प्रोसेस भी आपको बता रहे हैं। आए हैं तो हर कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। पहले हम बोर्ड को हल्का गर्म करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि देखिए आप लोगों में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कटर लेते हैं एकदम काट ही देते हैं। काटे का मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम काट के हटा देते हैं सील को। उनको क्या है कि भाई फोन बना ना बना, है ना, बने चाहे नहीं बने, है ना, लेकिन फोन की ना हालत बिगड़ जाती है। और देखिए हमें सर्किट्स जो होता है ना, वो मदरबोर्ड का समझिए ना, जमीन है, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जमीन सही रहेगा ना तो हम उसको 2 बार 3 बार भी सीपीयू बना सकते हैं। अगर बोर्ड ही खराब हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हम पहले इस पे थोड़ी सी फ्लक्स अप्लाई किए हैं ताकि ज्यादा मेरे को हीटिंग ना करना पड़े। थोड़ा थोड़ा फ्लक्स आपको चारों साइड दे देना है। हमारा देखिए ये सोचना होता है कि अगर हम शुरू में किसी चीज पे 5 मिनट टाइम दे देंगे ना, बाद में कस्टमर क्या कहता है कि जैसे सील निकला हुआ रहेगा ना, आप लोग भी इस चीज को बहुत फेस करते होंगे। अगर आप किसी का फोन बनाए, मान लो बना चाहे नहीं बना, वो दूसरे जगह ले जाएगा, तो दूसरा दुकानदार क्या बोलेगा, क्या भैया कहाँ दिखवाए, मेरे पास पहली बार लेके आते तो हम बना देते। वही वाला क्या कहते हैं वो, परसेंटेज नो मोर, काश आप लोग पहले आ गए होते। है कि नहीं भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा भी बात हो जाता है, इसीलिए हम ये कोशिश करते कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, ताकि हमको अगर वैसा नौबत आया तो हम सील बैठा करके भी कस्टमर को दे पाए। ये कोशिश रखनी है। जनरली लोगों का यही समस्या है कि वो सील उखाड़ने में ना मदरबोर्ड की हालत को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। आप में से कोई लोग होंगे कि सर कि काहे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्ट खींच लेते कटर से। नहीं, देखिए हमारा काम ये है ना, मोबाइल भले कस्टमर का है लेकिन अपना समझ के काम कीजिए। 5 मिनट ज्यादा दीजिए, अरे आप जो उनसे पेमेंट मांगते हैं वो तो देता ही है ना, तो हम क्यों उनके सामान को खराब करें। अरे नहीं हमसे बनने वाला, हम अच्छी कोशिश करेंगे, हमसे नहीं बना कहीं और बनेगा। और अगर हम पूरी तरह से अगर उसको नुकसान कर दिए, आप खुद सोचिए, तो वो कहीं बनने के लायक ही नहीं रहेगा। बाकी सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपको हमारा टेम्परेचर दिख रहा होगा। जी। हम कितना पे सील उखाड़ रहे हैं ये भी आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सील्ड के लिए हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, 288 यूज कर रहे हैं।
और मुझे नहीं लगता कि इतनी टेम्परेचर पे आप लोग सील उतारते होंगे। 300 310 तो जरूर देते होंगे, 350 भी देते होंगे। बस आपको भी पता चलना चाहिए कि कितना कितना टेम्परेचर का फर्क होता है। कम टेम्परेचर में भी काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको करने का स्टेप्स पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर तो देखिए हर कोई दे सकता है, मैं भी चाहूँ तो इसको 350 दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, हमें कम में करने की आदत बनानी है। सिल्ट निकल गया, ट्वीजर ले लेंगे। एक सेकंड दोस्त। दिख रहा होगा यहाँ का कंडीशन आपको, कैसा सील्ड निकला है। देखिए, एक एक पैड आपको एकदम बिल्कुल सही सर। सलामत दिखेगा। ये हल्का सा आयरन इसलिए चला देते हैं ना, कि इसमें जो नोक है ना, पीपीडी की नोक, वो खत्म हो जाए, ताकि मैं कॉटन से साफ करूं तो कहीं हमारी कॉटन अटके नहीं। देखिए कितना शानदार सील उतरा, समझ रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, चारों तरफ से क्लीन कर लेंगे। यानी कि काम के साथ साथ ना हमें फोन की साफ सफाई से लेकर के हर चीज पे ध्यान होनी चाहिए। अब यही बोर्ड देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, भले सील्ड निकली है, लेकिन एकदम आपको कचरा फैला हुआ नहीं छोड़ना है बोर्ड पे। काम करते जाना है, और जो काम हो गया वहां से उस चीज को हटाते चले जाना है। ओके, यहां तक देखिए हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गई, ये देखिए ये पेस्टेड है। अब आजकल के जितने भी बोर्ड हैं वो पेस्टेड ही होते हैं। नॉन पेस्टेड की तो अब उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि अब आपको नॉन पेस्टेड मिलेगा। तो पेस्टेड ऐसी पे काम करने का तरीका कि सबसे पहले आपको उसका ग्लू कटिंग करनी है। ग्लू कटिंग करने के लिए टेम्परेचर हम 260 270 तक मैक्सिमम रख सकते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि मेरे को भी अच्छा दिखे और आपको भी अच्छा दिखे। व्यू में कोई दिक्कत तो नहीं है लखन सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेस्ट। और देखिए, इसका देखिए यहाँ हम हल्का साफ किए ना, इसका लेयर छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे मैं इसका ऐसे उठाऊंगा ना, नीचे इसका बहुत सारा पैड हमको टूटा हुआ मिलेगा। देखिए मैं अब ये इस फोन का भविष्यवाणी कर दिया हूँ, ठीक है। नीचे आपको बहुत सारा पैड इसका टूटा हुआ मिलेगा। आप बोलिएगा सर आप तो एमएमसी निकाले तो बहुत सारा पैड तोड़ दिए। मैं पहले इसका भविष्यवाणी कर दिया हूँ, इसका पैड आपको टूटा हुआ मिलेगा नीचे। और हो सकती है कि ऐसी भी नौबत है कि ये रिकवर भी ना हो सके। ये बात मेरे को कैसे पता चल जाता है, ऐसी निकालने से पहले जब भी हम लोग क्लीन करते हैं ना इसके ग्लू को, तो इसका ना पूरा कलर सहित ये छोड़ता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से, समझ जाइएगा। कहते हैं ना कि हमारी कोशिश अच्छी होनी चाहिए, फोन बनना ना बनना वो मदरबोर्ड की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब कंडीशन इसकी बुरी बर्बाद हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश बेस्ट होनी चाहिए। यानी कि एक होता है कि जैसे आप लोग कस्टमर को रिटर्न देते हैं, भैया ये नहीं बनने वाला है, का है तो आपको खुद पता नहीं है कि इसमें हमें कितना मेहनत लगेगा। देख रहे हैं, पूरा अंदर का ट्रैक इसका डैमेज है।
ओके। अब देखिए ये बात कैसे पता चल जाता है। आईसी हटाने से पहले ही ये बात मैं आपको कैसे पहले ही बता दिया कि जैसे मैं इसका आईसी निकालूंगा ना, नीचे आपको ढेर सारा पैड इसका टूटा हुआ मिलेगा। इसका पहले रीजन समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही इसका ग्लू क्लीन किया, तो आप नोटिस करिए, यहाँ देखिए इसका कलर पूरा छोड़ रहा है। देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है लखन सर? बिल्कुल सर। देखिए पूरा यहाँ से ये देखिए छोड़ रहा है, पूरा इसका कलर जो है ना वो छोड़ रहा है यहाँ से। यहाँ देखिए मदरबोर्ड का पूरा मतलब एकदम लेयर इसका। पपड़ी टाइप वो चल रही है, पपड़ी हाँ टाइप। पूरा पपड़ी टाइप ये चल रही है, पूरा एकदम चल रहा है। इधर भी देखिएगा, यहाँ देखिए ट्रैक के ऊपर का जो ग्रीन लेयर है वो पूरा छोड़ रहा है, ये देखिए। ठीक है। जबकि ब्लेड मैं बहुत ही अनुभव से चलाता हूँ, मेरे को पता है कि ब्लेड कितना नीचे रखना है, किचन नहीं, कितना नीचे नहीं रखना। तो इस दृष्टिकोण से ही आप जो है अपने कस्टमर को कह सकते हैं कि भैया चांसेस बहुत ही कम है, बट मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने देख लिया इसका कंडीशन, इसीलिए हम ऐसे भी फोन, ये हमारा क्या है 140 पे स्टक है, इसीलिए हम सीपीयू अभी नहीं हटाएंगे, अभी हम सिर्फ एमएमसी पे काम करेंगे। क्योंकि बोर्ड की स्थिति हमें बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा है, बहुत ज्यादा एकदम गड़बड़ लग रहा है। इसलिए दोनों आईसी पे नहीं करेंगे, सिर्फ एक पे ही पहले करेंगे, क्योंकि एक पे ही अगर हमारा मामला पूरा खराब होगा तो बाकी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काम देखिए, ये सब चीज आपको करते करते ना एक तजुर्बा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि कहाँ हमारा रिजल्ट जो है वो आने वाला है और कहाँ मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला है। अब यही देखिए, यही चीज हम पहले देखे हुए रहते तो आपको बता देते। हम तो आपके सामने सिल उठाए, तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है इसके अंदर क्या फंगा है क्या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम अपना स्क्रैपर ब्लेड लिए हैं। ये हमारा स्क्रैपर ब्लेड है, यहाँ मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है इस साइड से, तो हम इधर से ही आईसी को उठाने की कोशिश करेंगे। पहले इसके ऊपर हल्की सी फ्लक्स दे देते हैं। पहले आपको 280 पे प्री हीट करना है। पहले अच्छे से प्री हीट करना है। किसी भी आईसी को उठाने से पहले जल्दबाजी ना करें, उसे अच्छे से पहले प्री हीट करिए। ठीक है। अब हम अपनी टेम्परेचर बढ़ाएंगे। 320 का हमने दिया है अभी टेम्परेचर, 320 का। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, एकदम पेशेंस रखेंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर और हम ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा जोर नहीं दे सकते। वैसे भी पता है कि वीवो का जो हाल है ना, ऑलरेडी बेहाल रहता है। अब देखिए इसका नीचे का हालत।
आप लोग भी आईसी का काम करते हैं। कैसा हाल है लखन सर? हाल तो बिल्कुल बेहाल सर, है। दिख रहा है पूरा अच्छे से। हाल पूरा तो है। इसका बिल्कुल बेहाल है। अब एक बात बताइए एवरीवन, हम पहले ही देखिए भविष्यवाणी किए ना आपको, बिना आईसी उठाने के पहले ही कर दिया कि इसकी हालात बहुत ही बदतर है। ठीक है, लेकिन जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे ही, इसको छोड़ेंगे अभी नहीं। पहले देख लेते हैं कितना डैमेज हुआ है। कोई नहीं। देख रहे हैं। बिल्कुल। और लाइव करने का एवरीवन यही मजा है कि जो है वो आपको दिख जाता है कि हालत बढ़िया है या हालत बहुत बुरा है। और ये ट्राई मैं इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि अगले की इसमें ना 1500 रुपये लग चुका है। तो 1000 रुपये देने के लिए वो और रेडी हो जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन शुरू में अगर उसको 3-4 हजार का बिल पता चले ना, तो आदमी बोला है नया मोबाइल ही ले लेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन टेम्परेचर, जो अपना सोल्डिंग आयरन है उसको कम रखना है अभी, क्योंकि बोर्ड की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आपको टेम्परेचर कम यूज करने हैं। बहुत पिन हमको लगता है इसमें डैमेज निकलेगा। पिक्चर धुंधली हो तो सर बताइएगा हमें, लखन सर। अगर जी सर। पिक्चर्स अगर हाँ। फेड हो जाए या हाँ। फट जाए तो बता दिए। जी जी। जी बिल्कुल सर। और एवरीवन देखिए, आप लोगों के मन में ये भी होता होगा कि सर आप कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मेरे को कुछ पूछने की मन होगी तो मैं कैसे पूछूंगा। तो एवरीवन देखो, ये जो सेशन है ना, ये तो फ्री सेशन है ना, इसलिए यहाँ आपकी माइक जो है वो बंद है। नहीं तो यहाँ कहते हैं ना, फ्री की चीज की अहमियत नहीं होती। समझ रहे हो? मैंने मेरी बात बुरा नहीं मानिएगा। तो अगर यहाँ मैं माइक का परमिशन दूंगा ना, तो मेरे को पढ़ाने भी नहीं देंगे, इतना हल्ला होने लगेगा। इसलिए माइक यहाँ हम बंद रखते हैं। लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल क्लास चलेगी, वो बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा, उसमें कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, और आपकी माइक भी हमेशा म्यूट रहेगी। आप जब मर्जी चाहो जो पूछ सकते हो। इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ओके। देखिए क्या हाल है, देख रहे हैं बंधु? टेम्परेचर अभी हम लो कर लेंगे। 250-60 का भी हम यूज कर रहे हैं। इस पे ज्यादा जोर नहीं डालना है, क्योंकि पैड का ऑटोमेटिक हालत जो है अभी बुरा है। ग्लू निकलता हुआ फील हो रहा है लखन सर की ग्लू निकल रहा है? जी।
ओके, पहले हमने इसका शांतिपूर्ण, हमने पहले इसका ग्लू क्लीन किया। और एवरीवन, मेरी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हर चीज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इसलिए हर एक चीज मैं नहीं समझा पा रहा हूँ अभी मैं आपको, लेकिन मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 350 आपको रखना है। मैं जो सोल्डिंग आयरन यूज करता हूँ ना, वो T12X में यूज करता हूँ। T12X बहुत ही बढ़िया सोल्डिंग आयरन है, OSS कंपनी की आती है। इस्माइल सर है क्या? इस्माइल सर यस सर, अवेलेबल? यस सर। हाँ सर, वो टाइम हो रहा है दूसरे वाले आपके क्लासेस का, टाइम हम्म। ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। हाँ, ये बात भी क्लियर है कि इस तरह के जो फोन रिपेयर होंगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, जो बात है। क्योंकि सर्किट्स का जो लाइफ होता है ना, फोन की जो लाइफ होती है, वो जैसे अपने लोगों की जो मजबूती है वो आपके शरीर पे है। शरीर अगर बेस्ट है तो आप मजबूत अपने आप को फील कर रहे हैं। तो आईसी भी तभी परफेक्टली काम करेंगे जब उसमें उसकी सर्किट्स अच्छी होगी। लेकिन फिर भी हम इसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहां से देखिए, एक बार चेकिंग कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा वर्किंग ट्रैक कितना गया हुआ है। ओके। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, 3, ये एनसी होता है। क्या होता है? ये 3 एनसी। नीचे भी देखेंगे ना, ये 3 एनसी होता है। ठीक है, इधर भी आइएगा तो ये सब अपना वर्किंग है। ये 3 इस कोना में देखिएगा, ये भी एनसी होता है। और इधर भी देखिएगा, 3 में 2 ये एनसी होता है। तो अभी तक इसमें जितने भी पैड है ना, वो सारे पैड सुरक्षित है। और ये बीच में देखिएगा ना, यहाँ पे बीच में, तो ये सब एनसी होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कहीं कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? कोई कनेक्शंस नहीं दिखेगा, तो यानी कि मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितने भी पैड गए हैं वो कौन से पैड गए हैं आपके? एनसी पैड गए हैं। वर्किंग अभी तक हमारा सब सुरक्षित है, लेकिन हम इसको अपने तरफ से थोड़ी मजबूत करेंगे, कुछ इस तरीके से।
इससे क्या है ना कि जितने कमजोर पैड होंगे सब में नई जान आ जाएगी, मजबूती, सबको एक पकड़ मिल जाएगा। ओके, कंडीशन कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। अब हम इस पे यूवी लाइट देंगे। ये हमारा यूवी लाइट जाएगा, इसको 5 मिनट के लिए इसको तब तक छोड़ देंगे यूवी लाइट पे साइड करके, और तब तक हम अपना अगला काम करेंगे। व्यू सही है सर। सही है सर। और हो सकता है कि हल्का सा लैगिंग फील हो रहा हो मे बी, तो घबराइए नहीं। ये वीडियो जब मैं आपको दूंगा ना आपके ड्राइव में या आपके ग्रुप में स्पेशली भेजूंगा मैं, देखिएगा 1% भी लैगिंग नहीं रहेगा। लाइव में क्या होता है ना कि जो चीज है वो हो तो यहाँ रहा है। आप लोग भी नहीं देखते हैं जब आप व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे रहते होंगे तो थोड़ी सी लैगिंग आपको फील होती होगी, तो ये भी कुछ ऐसा ही है ना, ये लाइव है। तो इसमें क्या है, हल्की सी आपको लैगिंग मेरे वीडियो के माध्यम से आपको लग रहा होगा, जो मैं ब्लेड चला रहा हूँ उसकी स्पीड और आपको व्यू होने की स्पीड में थोड़ा अंतर लग रहा होगा। लेकिन ये वीडियो जब जाएगी ना आपके ड्राइव में, आप देखिएगा जरा सा भी नहीं रहेगा लैगिंग। बीजीए 254 है। अभी जितने भी आ, नए हैंडसेट आ रहे हैं ना, जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट आ रहे हैं सब में आपको बीजीए 254 ही आपको एमएमसी देखने को मिलेगा या यूएफएस। ज्यादातर ये रनिंग है बीजीए 254। इससे जो पुरानी है ना वो ओल्ड है, बीजीए 221। देखिए ग्लू सब निकल रहा है।
पिक्चर ठीक है लखन सर, अगर छूट जाए तो बता दीजिएगा। जी जी सर। बड़े आराम गिली उतार रहे हैं। बहुत ज्यादा लैगिंग नहीं है ना सर? ना ना सर, सही है। अभी अभी तो अच्छा है, पहले से अच्छा है। ओके। एक चीज आप लोग हमेशा नोटिस कीजिएगा, सेट कितना भी ज्यादा एक्सीडेंटल हो, मदरबोर्ड की धज्जी उड़ जाती है, आईसी फिर भी मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बहुत हद तक ठीक रहता है। जानते हैं क्या मतलब है इसका? कंपनी बोर्ड से ज्यादा मेहनत आईसी में करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम इस आईसी को कई दफा यूज कर सकते हैं। आजकल देख रहे हैं आप लोगों का स्क्रैप बोर्ड खरीदा जा रहा है ना, क्यों? क्योंकि जो रैम और रोम है ना, सच पूछिए ना तो वो जल्दी कभी खराब ही नहीं होता है। उसका डिटेक्शन बंद हो जाता है तो आप कहते हैं ये खराब हो गया। एक्चुअल में क्या है ना, कि उसके अंदर भी उसकी खुद की एक पावर लेयर होती है, वो बिगड़ता है, जिसको सॉल्व करने का तरीका शायद अपने लोगों के पास अभी नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको कूड़े के भाव में दे देते हैं कि ले जा भाई। देखिए कितना जबरदस्त ग्लू है वाइट ही लेकिन बहुत पकिया ग्लू है। वैसे भी शुरू से वीवो वगैरह का जो ग्लू है ना, वो सबसे हार्ड रहा है, लेकिन तरीका अगर आप सही लेके चलिएगा ना, कोई ग्लू रहे तब साफ हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके आईसी का कंडीशंस। आईसी एकदम परफेक्ट है, आईसी में कोई दिक्कत नहीं है। इस्माइल सर, 8 से 9 जो अपना एक एंड्रॉयड का बैच था, जो अभी उनका टाइम था B60 था शायद, उनको इन्फॉर्म दे दीजिएगा। इस्माइल सर, इस होल्डर वायर को कभी भी बंधो सूखा नहीं चलाइए आप लोग। ठीक है, फ्लक्स वगैरह कहीं ना कहीं उसको भिगो करके ही चलाइए। सूखा चलाने से ही आपके सर्किट और बोर्ड में ज्यादातर स्क्रैच आता है, सूखा चलाने से। कुछ पैड आपको यहाँ पे ऑक्सीडाइज दिखेंगे, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ना, ब्लैक ही हो जाना, बिल्कुल काला हो जाना। आराम से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेस करने से क्या होता है ना, कि आपके जितने भी बंद पैड होते होते हैं वो आराम से निकल जाता है। एक एक मिनट दोस्त। आवाज आ रही है मेरी लखन सर? जी सर। आवाज ओके है? ओके है सर। कुछ पैड लास्ट में आपके ऐसे लगेंगे,
तो उसको हल्का सा सोल्डिंग आयरन की, जो पतले सोल्डिंग आयरन होते हैं ना बारीक, उनसे थोड़ा उनको जगा दीजिए। फिर वो भी आपका क्या होगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपकी जो पूरी आईसी है वो कंप्लीट विजिबल हो गया। अब देखिए आईसी का कंडीशन बिल्कुल बेस्ट है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से अब साइड करेंगे, आ जाएंगे रिवॉल्व के प्रोसेस पे। रिवॉल्विंग मैं आपको हर तरह की स्टेंसिल से सिखाऊंगा, चाहे वो यूनिवर्सल हो चाहे वो सेपरेट हो। यूनिवर्सल से भी बॉल बहुत अच्छे बनते हैं और सेपरेट से भी बनते हैं। देखिए परफेक्ट। आप लोग रिवॉल्व करते हैं ना तो आपकी आईसी जरूर चिपक जाती होगी स्टेंसिल में। हमारी आईसी देखिए चिपकती है, एकदम नहीं चिपकेगी। हर चीज का एक तरीका होता है, और हर तरीके अगर लगता है कि यूट्यूब पे मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हर तरीके आपको किसी न किसी के माध्यम से सीखने को मिलता है। बस माध्यम आपको बनाना है, नहीं है तो माध्यम क्रिएट करना है। अब देखेंगे आपकी ऐसी यहाँ रेडी है। ठीक है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बॉल नहीं है बना हुआ बीच में। ठीक है। ये जो बीच में आप देखते हैं ना वो टेस्ट पॉइंट होता है, उसमें बॉल्स नहीं बनते हैं। ठीक है। ये सब किनारे किनारे, इतना ही अपना वर्किंग पैड होता है। ओके। क्लियर है। अब हम आ जाएंगे पुनः सर्किट पे। तभी से हमारा सर्किट जो है वो सूख रहा था। अभी आप यहाँ का नजारा देखिएगा, एकदम हैवी दिखेगा आपको। अब इसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। इतनी हालात बुरी है तो थोड़ा तो मेहनत इस पे आपको करना पड़ेगा। जहां जहां आप ये दिए हैं ना, इन सब को हल्का हल्का आपको लेबल करना पड़ेगा। लेबल का मतलब समझते हैं, हाइट बरोबर करनी पड़ेगी। अगर ये हाइट में बरोबर नहीं करूं तो आईसी को सही से बैठने को नहीं जगह मिलेगा।
डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, आप पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, अब तो पहले बोले कि इसका हालत बहुत खराब है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं भाई, गारंटी इसका हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब है। जहाँ ज्यादा है वहां हम थोड़ा थोड़ा हटा दे रहे हैं। सरफेस बरोबर रहना चाहिए। हम चाहते तो ये बगैर किए हुए भी ऐसे ही लगा सकते थे, लेकिन हमें था कि भाई अगर काम में हम इतनी मेहनत किए ही हैं, तो थोड़ा लाइफ भी आ जाए फोन की। बहुत मेहनत करवा दिया है ये। अब बताइए, आप लोग इतनी मेहनत करेंगे, आप बोलेंगे ले जाओ भाई, कोई उपाय नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी कुछ हमारे माध्यम से सीखने को मिले कि कंडीशन कितना भी बुरा है ना, तो उसको सुधारना आपके हाथों में होता है, बशर्ते आप उसको कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत आप उसको दिल से कर पा रहे हैं। अब वही मदरबोर्ड है, पहले में अब में अंतर देखिए क्या लखन सर, कुछ अंतर आया पहले में और अब में? बिल्कुल सर। अरे सर बिल्कुल बढ़िया। देख रहे हैं बंधु, वेल्डिंग करना पड़ रहा है सर्किट का, वेल्डिंग समझ रहे हैं ना? अब हमें ये ध्यान देना है, जो हमारी वर्किंग पैड है उसके ऊपर अगर हल्की सी भी बची हुई है, उसको आपको साफ करना है। एक एक पैड अपनी दिखाई देनी चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। ये हल्का हल्का हम सब पे 11 नंबर प्लेट की नोक दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है, जो उसमें ऑक्सीडाइजेशन आया होगा ना, वो खत्म हो जाएगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन हमारी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। अभी ये मदरबोर्ड देखने लायक नहीं था। ओके। साली मतलब टोटल इसकी जो सारे के सारे जो असली पसली है ना, सबको मैंने लॉक कर दिया। अब थोड़ी सी इस पे हम देंगे फ्लक्स। इस्माइल सर है क्या? आईसी का एलिमेंट के लिए यहाँ कॉर्नर में पॉइंट होता है। क्लियर है लखन सर, देखने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से जो फ्लक्स है ना, देखिए ऑटोमेटिक आईसी हल्का हिला है, शायद आपको एहसास हो गया होगा। और इसके अंदर की जो फ्लक्स होते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं। देखिए हिल रहा है लखन सर, देखिए तो। लगन सर, पता चल रहा है कि आईसी में हिला रहा हूँ? थोड़ा रिप्लाई दीजिए। देखिए हल्का सा मैंने सेक किया, बस थोड़ा सा, काफी है। नॉर्मल थोड़ा ठंडा होने दीजिए सर्किट को। अब देखिए इसमें उम्मीद हमें भी बहुत कम है, क्योंकि सर्किट का हालत कुछ ज्यादा ही डैमेज है। अगर नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, अपने को नेक्स्ट सीपीयू भी करना पड़ेगा। लेकिन 144 पे स्टक था, इसलिए हम सीपीयू को पहले नहीं हाथ लगाए। पहले हमने ईएमएमसी पे ही काम किया, क्योंकि इधर मुझे ज्यादा डैमेज लगा देखने में। ठीक है। हल्का सा हमने साफ सफा कर दिया। अब देखिए, जैसा भी हो चाहे ना हो, अब इसमें उतना मेहनत करने का हमारा भी दिल नहीं है, क्योंकि असल में सर्किट की हालत जो है वो बहुत ही खराब है। मदरबोर्ड कुछ ज्यादा ही गर्म है, थोड़ा इसको नॉर्मल ठंडा होने दीजिए, तभी इसमें आपको चार्जर इंसर्ट करना है। स्क्रीन को, स्क्रीन की जो साइज है उसको हमको बड़ा रखना है। ठीक है। आया है ये, मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है लखन सर? अभी तो नहीं। अच्छा दिख रहा है आया थोड़ा सा। है। दिखा नहीं, कुछ कम दिखा अब, लेकिन अच्छे से नहीं दिखा अभी। थोड़ा दोबारा लोगो तो आया था। दोबारा ट्राई करते हैं सर। सबसे पहले देखिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा आई चार्जर पे भी। आई चार्जर दिखा सर? बिल्कुल सही है, अभी सही है। अभी ठीक है? ठीक है। ओके। अभी हट गया सर, साइड चला गया। तो तेरी
ये भी डांस कर रहा है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। ये अभी तक तो कोई कंजप्शंस नहीं है। अच्छा। उठाया उठाया, लग रहा है पिन भी डैमेज है इसका। क्या लखन सर? आया आया आया। ओह माय गॉड। सर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, 2.2 एम्पियर ले लिया। टू पॉइंट हो जीरो गया। ले लिया। बिल्कुल माइक ऑन कर दीजिए और चलिए एवरीवन। सफलता की कुंजी बजवा दीजिए। उम्मीद तो नहीं था मुझे कि ये ज्यादा चांस हाँ। है इसमें, बट अगला का 2 दिन चला था, इसलिए मुझे भी थोड़ा उम्मीद था कि हो सकता है। इस्माइल सर आप हैं क्या? इस्माइल सर कहाँ चले जाते हैं सर? आज के क्लासेस में आप हमें कितना मार्क्स देंगे? चैट इनेबल हम कर दे रहे हैं। मार्क्स दीजिए, कितना मार्क्स आप देने वाले हैं आज के क्लासेस में हमें? कितना देंगे, क्योंकि मेहनत तो एवरीवन देख ही रहे हैं कि मेहनत तो करना पड़ता है। इस्माइल सर आप हैं क्या सर? बाकी लोग एवरीवन बने रहिएगा, अभी अभी क्लासेस एंड नहीं हुआ है। ये सर कनेक्टेड हूँ मैं। हेलो। सर आप कितना देरी से मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कंटिन्यू रखिए सर। ओ, बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एक बार सर अनम्यूट कर लेंगे लोगों को, बताएं थोड़ा, जब तक मैं शेयर कर रहा हूँ। नया अपडेट जो आ गया है ना, लग रहा है कि माइक वाइक का भी। आगे क्या होगा आगे पापा। अनम्यूट हो सकते हैं आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा आज के क्लास का बताइए। आपका मैंने काम अनम्यूट कर सर बहुत बेटर लगा मुझे। बहुत लखन लोग चुप है। बेहतरीन काम किए हैं। बहुत बेस्ट वर्क था सर जी। आज तो कमाल कर दिया आपने। हर चीज डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज पे कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना आप उसके पे ऊपर अपना ध्यान लगा सकते हैं। ना होना होना क्या वो बोलते एक अलग सी मैटर है, होना या ना होना। लेकिन कोशिश अगर अच्छी रहेगी ना, तो उम्मीद भी है कि जरूर होगा। सर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कंटिन्यू कीजिए सर। ये सर क्लोज कीजिए ना। मेरे तरफ से क्लोज है। लखन चोर है लखन। भाई साहब आप जो भी पर्सन हो, अगर आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी या मेहनत है ना, तो लाइन पे आओ और हमसे बात करो। स्क्रीन पे हमारी नंबर भी है, ठीक है? किसी को ऐसे गलत मत बोला करो भाई, ठीक है? जिंदगी में कभी नहीं सफल होगे, बददुआ लग जाएगा किसी का। ठीक है? नहीं हिम्मत है तो सामने आके बात करो। बोलो क्या दिक्कत है, समझाओ हमें, क्या आपके साथ कोई परेशानी हुई है तो बोला करो। समझ गए बाबू? इस्माइल सर आप सर जी ट्राई किया क्या हमारा? एसएमडी कौन सा शेयर इसका कर रहा हूँ सर, बताइए। शेयर के नहीं हो पा रहे। 857 DW+ है। डाल 857 DW+ SMD यूज करता हूँ सर। आपको होस्ट है इस्माइल सर? नहीं सर, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, मतलब पीसी पे क्या इशू आ रहे हैं। वाटर डैमेज है मोबाइल, इसमें हाँ, रीडिंग शो नहीं। मैंने मैंने आपको होस्ट कर दिया है। आप एक बार सर म्यूट करें आप सर। हाँ हेलो। हेलो। बोलो मेरा। हेलो सर जी। हेलो। जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ।
सर मुझे कुछ सर पूछना है मुझे सर होस्ट आप। बनने दीजिएगा। क्या इस्माइल सर? इस्माइल सर मुझे कुछ आपको होस्ट? पूछना है सर। हाँ, बस बस 2 मिनट टाइम देते हैं मैं आप लोगों को पूछने के लिए, बस दो होस्ट मिनट होस्ट चाहिए। बना दीजिएगा सर। जी सर, आप को होस्ट हैं सर। किसको बनाना है सर को होस्ट? हेलो सर जी, हाँ आवाज आ सर, रही है बस सर? 2 2 मिनट सर, 2 मिनट। एक इस्माइल करके को होस्ट है सर। सर मुझे सीखना है सर। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी टोटल डिटेल्स आप लोगों को बता रहा हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। इस्माइल सर आप को होस्ट हैं, और कंप्लीट पहले म्यूट कीजिए सर। ओके, सारे लोग म्यूट हैं, अब कोई इशू नहीं। लगता है कुछ नया अपडेट्स आया है सर जूम पे, उसकी वजह से थोड़ी समस्या आ रही है। नया अपडेट हो गया है जूम। हाँ, वो गूगल मीट की तरह इन्होंने अपडेट कर दिया लगता है। वो डिसेबल कर लीजिएगा सर, इनोवेट ऑन द स्क्रीन। ओके ओके। ये इनेबल का ऑप्शन कहाँ चला गया? मोर बटन में ही होगा सर। मोर बटन में होस्ट टूल है ना, वहीं पे होगा। यहाँ से बंद नहीं हो पा रहा है सर, मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है शेयरिंग पे। आई डोंट नो क्या इश्यूज आ रहा है। वो ऑप्शन सर जब आपकी स्क्रीन शेयर रहेगी ना, उसी वक्त वो ऑप्शन आपको दिखेगी। समझ रहे हैं सर? स्क्रीन जब ये आपका समय कर शेयर रही रहेगा हूँ, ना, बट वो तभी वो ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। मोर का ऑप्शन जो होता है ना, मेरे में भी शायद मेरा अपडेटेड नहीं है, इस वजह से हो रहा है। मैं आपको शेयर करता हूँ सर, एक सेकंड। आपके ओके, पास है ही ये तो आप ही ठीक शेयर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शेयर कीजिए अभी। मुझे लगता है मुझे अपडेट करना पड़ेगा। भेज दिए हैं सर। सिर्फ 1 मिनट एवरीवन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, नए अपडेट्स है ना जो मीटिंग में, इसीलिए थोड़ा सा इशू है बस। सर भेजिए हमें। इस्माइल सर सुन पा रहे हैं? पीडीएफ हमें सेंड कीजिए। ये सर आपके पास है सर, वो शेयर कर लीजिए ना। ये है सर। यस सर, यस ओके, कंटिन्यू कर लीजिए सर। सर। सो एवरीबॉडी, अभी हम लोग थोड़ा अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। ये हमारी टीम में आप देख सकते हैं। यहाँ पे संतोष सर हैं जो कि हार्डवेयर की क्लासेस लेते हैं। बाकी अंकित सर हैं, सॉफ्टवेयर की क्लासेस लेते हैं। बाकी सारे लोग आपको सपोर्ट ट्रेनर हैं जो कि आपको सपोर्ट क्लासेस में हेल्प करेंगे। ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं, आप देखो स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर, स्लाइड करेंगे। हमारा जो क्लासेस है, कोर्स का प्रोसेस सिंपल है। डेली 1 घंटे का लाइव क्लासेस होता है 2.5 महीने के लिए। उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अगले दिन मिल जाती है। और उसके साथ साथ 3 घंटे का सपोर्ट क्लास चलता है, जो कि 1 साल आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड करेंगे सर। ये हमारी टॉपिक से आप देखिए, चार्जिंग माइक, नेटवर्क, स्पीकर से लेकर के पूरा एडवांस टॉपिक। स्कीमेटिक की काम हो गई, ब्लैक पेस्टेड हो गया, आईसी रिबॉलिंग हो गया, नेटवर्क का काम हो गया। सॉफ्टवेयर में बात करें, ड्राइवर्स, फ्लैशिंग टूल, आपको अनलॉकिंग, यूएमटी डोंगल, पेंडोरा बॉक्स, यूएफआई, जे टैग। इवन अभी के जो एक बहुत ही फेमस बॉक्स है F64, वो भी इसमें इंक्लूडेड है।
है ना। तो ये सारे टॉपिक 120 से ज्यादा टॉपिक है आपको पढ़ाए जाएंगे। कोर्स की बात करें तो 2.5 महीने का क्लास है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। डेली 1 घंटा लाइव क्लास चलेगा, ऐसे ही जैसे अभी चल रहा है। अगले दिन आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी और 1 साल का सपोर्ट होगा। फीस 9,990 है। अभी जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट होता है। तो 1,000 अभी आपको कम पेमेंट हमें करना पड़ेगा। ये भी 8,000 जो 990 वो एक बारी में नहीं करना है। वीक टू वीक थोड़ा थोड़ा करके आपको पेमेंट करना है, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए एवरीवन, मैं भी एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरी कोर्स हमारा ये 2.5 महीने का है। यहाँ पे देखिए 2.5 मंथ का हमारा ये कोर्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस पूरे 2.5 महीने में, यानी कि इस पूरे 2.5 महीने में हम आपको ऑल चीज कवर करते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारा कुछ। बेसिक मतलब हैंड स्किल को कैसे इंप्रूव करना। जैसे मैंने अभी कितने डैमेज फोन की भी मैंने आईसी उतारी तो मेरा वर्किंग पैड डैमेज नहीं था। ठीक है, एल एलसी था। पूरी क्लासेस की फीस मात्र 8,990 है, यानी कि इसकी जो पूरी फीस है वो मात्र 8,990 है, जो लोग अभी बुकिंग करते हैं। ठीक है, और बुकिंग चार्ज कितना है, मात्र 990। बाकी का जो 8,000 होगा ना, उसको आप 3 EMI में हमें आप दे सकते हैं। ठीक है, 1 साल का सपोर्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, और EMI में आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस एकदम सीधा है, आपको वन टाइम पेमेंट नहीं लग रहा कि आपको कोई टेंशन है कि सर मेरा कहीं वन टाइम पेमेंट जा रहा है। दूसरा चीज, हमारे पास क्या है ना कि ऑफलाइन की भी ट्रेनिंग है, ऑफलाइन सेंटर भी है हमारा। आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो नया बैच है अगले महीने यानी फरवरी, अभी तो 2026 चल गया, तो 5 फरवरी 2026 हमारी ऑफलाइन की नई बैच स्टार्ट हो रही है। 20 दिन का क्लासेस चलता है, साथ में हम आपको रहना खाना भी प्रोवाइड करते हैं। और फीस की बात करें तो मात्र 25,000 रुपए हम आपको रहना खाना के साथ हम आपको ऑफलाइन भी देते हैं। तो यहाँ कुछ EMI के स्टेप्स हैं जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि पहला रजिस्ट्रेशन अभी मात्र 990 से आपको करना है। दूसरा जो है आपको फर्स्ट EMI 7th क्लासेस के बाद, फिर 14 क्लासेस के बाद, और फिर 21 क्लासेस के बाद लास्ट 2,000। तो सब कुछ EMI में होने की वजह से आपके ऊपर कोई लोड भी नहीं है, और आपको ये भी टेंशन नहीं है कि सर मैंने कहीं 8,000 10,000 किसी को दे दिया, कल को वो मेरे को सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। तो आप उतनी ही पेमेंट डालिए जितना कि आपकी क्लासेस चली है। राइट। तो अब जिन लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होना है, कि जिनको लगा कि नहीं सर मैं तो 3 दिनों में बहुत कुछ समझा सीखा और हर चीज देखो मैंने आपको पूरा तरीके से बताने की कोशिश करी, अब रही बात तो और भी जो ज्यादा डीपली एक्सप्लेन है वो हम लोग जब अपने पेड क्लासेस में होंगे, सेपरेट क्लासेस में होंगे, तो बाकी चीजें भी हम आपके साथ इजिली सारी बातों को एक एक स्टेप्स के साथ हम आपको सिखाएंगे। रिबॉलिंग करने का भी ट्रिक है, एक बार में रिबॉलिंग होता है। ग्लू क्लीन करने का भी ट्रिक है, ऐसी पे स्क्रैच नहीं आएगा। तो सारा चीज का एक लेवल है, एक तरीका है। तो जिनको भी अब हमारे साथ कनेक्ट होना है, एकदम इजी मेथड है। मात्र 990 रुपए आप जो है पे करिए, ओनली 990 इस क्यूआर पे, सिर्फ इसी क्यूआर पे करना है। और पेमेंट होने के बाद जब आपकी पेमेंट हो जाती है तब आप हमें क्या करें कि जो आपकी स्क्रीनशॉट है वो नीचे दिए गए इस नंबर पे आपको भेज देना है। या नीचे नंबर है ना, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर देना है, जो कि नंबर है 91 134 35 35 पे आपकी स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है और लिख देना है ऑनलाइन क्लासेस। अब आप पूछोगे कि सर हमारी बैच कब से स्टार्ट होगी, तो आपकी भी स्टार्ट हो जाएगी 26 जनवरी के बाद बैच हमारी। ठीक है, क्योंकि अभी 2 क्लासेस तो अभी ये हमारा बाकी है, तो 21 तारीख तो इसी में हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी के बाद आपकी बैच भी स्टार्ट हो जाएगी। और टाइमिंग आप पूछोगे कि सर कब होने वाला है, तो मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ। रात्रि में होगी 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, 10 से 11 या 9 से 10 या 10 से 11, ऐसे आपकी क्लासेस चलेगी। तो आई होप सब कुछ हमने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अब अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज करिएगा, हम आपको बारी बारी से अनम्यूट करेंगे। अब आपकी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करिए कि अभी आप हमें अभी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ही पूछेंगे, कोर्स के रिगार्डिंग ही। बाकी इस्माइल सर, अभी जैसे मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रखा है ना इस्माइल सर, मैं आपको यहाँ से फोटो खींच के भेजता हूँ। ये हो सकता है सर कि मेरा ब्राउजर या फिर कुछ इश्यूज नहीं होगा, सर, वो मैं हो अपडेट जाएगा, करके हो देखूंगा। जाएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। मेरे भी लैपटॉप में आई थिंक वो अपडेट्स नहीं है, आपको मैंने बताया अभी तक कुछ ऐप भी नहीं चल रहा था। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमारा स्क्रीन शेयर है ना, तो यहाँ मोर बटन पे ये तीसरा ऑप्शन है, देखिए मैंने भेज दिया है।
तीसरा ऑप्शन है, अभी हमारा डिसेबल किया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल इनोवेशन ऑन द अदर्स, आपका रहेगा डिसेबल इनोवेशन ऑन द अदर्स। चलिए, अब जिनके भी सवाल हैं आप अपना हैंड राइज कीजिए और अपना सवाल हमें पूछ लीजिए। कहिए, राज कम्युनिकेशन जी अनम्यूट हो सकते हैं, राज जी। सर मतलब क्या जिस तरह टाइप कराना इसी तरह कराते हैं पहले पूछे सर। जी बोलिए ना, क्या आवाज कम आ रहा है आपका? बोले सर जब जिस तरह भी कराना है इसी तरह कराते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये तो हमारी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, बट जो सिखाने का स्टेप्स होगा ना वो हम जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से। ये वो तो हमारा मतलब सेटअप करना है सर। जी, मतलब उसका सेटअप अलग रखा हम लोग है ना। सेटअप अलग मतलब आपके पास टूल्स वगैरह है ना? मतलब उन लोग तो नहीं पूछा है, अभी जहाँ पे बैठ के क्लास करना इसी तरह लगेगा कि उसका अलग क्या बोल रहे हैं लखन सर, है। आप समझ पा रहे हैं क्या इस्माइल सर ये क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा था जी जी। अभी तो क्लास सर जी आप पहले एक बार प्लीज नेटवर्क में आ जाइए, आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है राज जी। नहीं तो अपना नंबर हमें दे दीजिए चैट बॉक्स में, यहाँ स्क्रीन पे भी दो दो नंबर है, इस पे भी आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी अंकित कुमार जी अनम्यूट हो सकते हैं, अंकित कुमार। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जिन लोगों का भी देखिए रजिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी क्वेश्चंस है तो बने रहिएगा, हम सभी लोगों तक पहुंचेंगे। जी अंकित कुमार। सर सर मैं ये पूछ रहा था ना कि सॉफ्टवेयर का क्लास मैं पहले अटेंड करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी मेरे पास लेटेस्ट ये फ्लैश 64 है और अनलॉकिंग के बारे में अभी है नॉलेज बट उतना नहीं है। चलिए बता देते हैं, अगर आपको पहले सॉफ्टवेयर में आना है फिर आप हार्डवेयर करेंगे तो एटलीस्ट कम से जी कम जो कोर्स की प्राइस है वो 50% आपको पे करके आना होगा, ठीक है। और अगर जी। आप ईएमआई में करेंगे मात्र 990 दे करके तो पहले आपकी हार्डवेयर चलेगी उसके बाद सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। ओके ठीक है सर। हाँ, जब करना हो तो तो इस पे ये दो दो नंबर है, इस पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जी सर मैंने मेरी बात हुई थी ना आपसे एक हाँ बार। हाँ। हाँ तो अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ क्योंकि 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ काम। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक गुप्ता जी अनम्यूट हो जाइए, गुप्ता जी। देवी ज्योति जी अनम्यूट हो सकते हाँ हैं। जी सर। जी बताइए। हेलो। हाँ हाँ बताइए सर। हाँ जी सर, मेरा एक प्रॉब्लम है सर कि मेरा अभी नहीं सर, मैं 2-3 महीने बाद अगर अगर एडमिशन लेना चाहूंगा। कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन बाद, महीने 2-3 महीने बाद लीजिए, जब आपका दिल करे तब लीजिए, ठीक है। एक्चुअली मेरी सर एक बेटी है, उसका स्कूल का फीस अभी प्रॉब्लम है सर, इसलिए सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी देखिए वन टाइम फीस तो लगना नहीं है कि आपको ज्यादा टेंशन होगा। हाँ सर, वो तो ईएमआई मैं में समझ आपको गया हूँ अपना सर। पैसे करके ही कर सकते हैं। ठीक है। और सर एक बात पूछना था सर, और एक और सवाल था मेरा। बोलिए हाँ ना। जी सर। हाँ जी सर, सर ये पूरा सेटअप लेने में सर कितना खर्चा आएगा सर? 20-25 हजार रुपए, 20 से 25 हजार। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ टूल्स के बारे में सर। हाँ यार मैं ये टूल की, जो माइक्रोस्कोप है, एसएमडी है, सोल्डिंग आयरन है, 25 से 30 हजार में आ जाएंगे आपके। माइक्रोस्कोप कितने में आता है सर? 15 हजार, 5 हजार पंद्रह एसएमडी, बीस हजार हजार हाँ। अच्छा अच्छा। बाकी वैसे देखिए जो अपना डे वन का क्लास स्टार्ट होता है ना, पहला दिन हम हाँ। उस सारा टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता देते हैं, कौन सा लेना है आपको, किस कंपनी का लेना है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ओके सर, और फ्लैशिंग का तो सर मैं जो घर में ऑनलाइन देखता हूँ सर, वो तो सर बहुत महंगा होता है ना वो फ्लैशिंग देखिए, के लिए? फ्लैशिंग के लिए जो है ना, छोटे टूल्स भी आते हैं, बड़े बॉक्स भी आते हैं। तो ऐसे अभी आप काम नहीं किया है तो अभी आपको स्टार्टिंग जो है फ्री फ्लैश टूल से ही हम लोग करवाएंगे, फिर यूएमटी से करवाएंगे, फिर अनलॉक टूल से करवाएंगे, तब आप जा करके F64 वगैरह भी एडवांस बॉक्स ले सकते हैं। अच्छा सर, ये क्या सपोज देखिए, एक होता है सर यूएफएस बॉक्स, फिर होता है ये नया है F6, ये क्या अलग देखिए अलग होता वो है या यूएफआई कोई? बॉक्स था, ठीक है। अभी हाँ। मार्केट में F64 जो चल रहा है वो अभी लेटेस्ट है, अपडेट है, आज के जमाने के अनुसार जो बॉक्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सही है, लिया जा सकता है, लेकिन अभी वो तुरंत आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, जैसे कहते हैं नहीं नहीं, ना। मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, सपोज क्या सबका फंक्शन क्या एक ही है या एक एक में अलग अलग फंक्शन होता है? नहीं नहीं, फंक्शंस थोड़े अलग होते हैं, जैसे एक बॉक्स चलाने के जो टैब होते हैं ना वो अलग अलग होता है, दूसरे बॉक्स के अलग अलग होते हैं, तो उनको थोड़ा सीखना पड़ता है, बट आराम से हैंडल हो जाता है।
अच्छा सपोज देखिए, एक सपोज मैंने अगर एक बॉक्स लिया, फिर क्या उससे नहीं क्या सारा सुनिए ना, मोबाइल काम? बाकी लोग भी हैं सर, उनको भी मौका दीजिएगा ना, बाकी लोग भी अच्छा, लाइन। नहीं ठीक सर, है। ठीक है, ठीक है, ओके। डेल भाई अनम्यूट हो सकते हैं आप। डेल जी अनम्यूट हो सकते हैं, कोई सवाल है बताइए। डेल जी आपका हैंड राइज है, बताइए कोई क्वेश्चंस हो। डेल भाई। एक वीवो जी है, अनम्यूट हो सकते हैं। वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। जी जी बताइए। जी सर, मेरा एक सैमसंग J4 का है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, चलते चलते वो ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। J4 का मोबाइल है, चलते चलते ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। आपने क्या काम किया उस फोन के ऊपर, कुछ भी आपने उसको रिपेयर करने की कोशिश करी आपने? रिपेयरिंग किए तो उसमें ऑन होता है, फिर वो 5 मिनट चल के ऑटोमेटिक फिर से ऑफ हो जा रहा है। बैटरी वगैरह दूसरा और चार्जर अटैच करके चेक किया आपने? हाँ, सब कुछ कर लिया है, बैटरी नया डाल दिया, चार्जर पिन भी चेंज करके देखे, पांच अभी भी। मिनट चलने के बाद फोन बंद हो जाता है। हाँ जी। देखिए J4 वगैरह जो मॉडल है ना, वो पुरानी मॉडल हो गई अब। ठीक है, ज्यादातर उस समय रीजन निकल जाता है ना, हेल्थ इशू वगैरह, कार्ड के जो हेल्थ होते हैं ना, रोम के, वो हेल्थ डैमेज हो जाती है। कोई भी आप एडवांस बॉक्स यूज करते हैं, कोई भी एडवांस UEFI जेटेक कुछ भी ऐसे? अभी तो नहीं यूज करते हैं। उन्हीं सब बॉक्स से एक बार उनका ना आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छा। नहीं है आपके पास तो आसपास किसी दूसरे शॉप ओनर के पास है, तो आप उनसे भी थोड़ा सा उनका ISP के माध्यम से या फिर EMMC को निकाल करके इन्फॉर्मेशन चेकआउट करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। इस्माइल सर एक बार आप दोबारा ट्राई करिए। ओके सर, मैं ट्राई नहीं सर, मैंने ट्राई करने की कोशिश करी थी बट अभी नहीं हो रहा था, फिर मेरे को। आपको होस्ट है? हाँ मैं कोच हूँ सर, एक सेकेंड। नहीं सर, लगता है कुछ पीसी में इशू है, जब से वो विंडो अपडेट करके उसने दिया है ना, तो शेयर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, वो क्लिक दिखा रहा है बट अभी जा भी नहीं रहा। मैं वीडियो बना के आपको डाल देता हूँ शेयर स्ट्रीम में। उसमें बहुत सारे ऐप्स भी नहीं चल रहे, मैंने आपको बोला भी था। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चंस है? यस, वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं। वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। वीवो जी अनम्यूट हो सकते हैं। जी बताइए। अरे कह रहे हैं A50 है सैमसंग, जी उसमें क्या हो सर, रहा है कि हम। सुनिए ना सर, टेक्निकल क्वेश्चंस हमें कल दीजिएगा। आज अगर कोर्स के रिगार्डिंग किन्हीं का सवाल है तो पहले ले लीजिए, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है, 9 बजने को है। ठीक है एवरीवन, फिर टेक्निकल क्वेश्चंस हम आपका लेंगे, नेक्स्ट डे ले लेंगे। हाँ जी, बहुत सारे लोग भी हैं सर, और 1000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो भी अभी के लिए ही अवेलेबल है। तो जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है, मेक श्योर आप अपना भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। करवा लीजिए एवरीवन, आपका 1000 का डिस्काउंट हो जाएगा। जी अनम्यूट हो सकते हैं नथिंग भाई, बताइए। सर मेरे को जो है सॉफ्टवेयर का सीखना है, तो क्या कोर्स रहेगा? सिर्फ सॉफ्टवेयर का? जी। जी 5999 5990, जिसमें आपको पूरा का पूरा यहाँ F64 तक सिखाया जाएगा। अच्छा सर, सर मैं सॉफ्टवेयर में बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं। कोई नहीं, बाकी शुरुआती टूल से ही वगैरह मैं शुरू यूज से ही करता बताया हूँ। जाता है। शुरू का मतलब हो गया कि आपका PC ड्राइवर्स से लेकर के टूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ से लेके चली जाएगी, तो आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं। AMT और ओडिन से मैं फ्लैश कर लेता हूँ, बाकी कुछ इसमें। कोई नहीं, कोई नहीं, AMT यूडिन आप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसी फोन को फ्लैश करने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, टूल का जरूरत पड़ता है, फिर फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, बाकी आपको ऑलरेडी 10% पता भी है, तो आराम से कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और सर एक बात और, आपकी क्लास कहाँ पे है सर? मेरा क्लासेस जो ऑफलाइन है वो पटना में है, और बाकी ऑनलाइन करेंगे तो आप घर बैठे कर सकते हैं।
अच्छा, ऑफलाइन जो है पटना में है सर। आईसी लेवल का पूरा काम किया जाता पूरा है काम सर। आईसी लेवल का, सीपीयू लेवल, डबल डेकर वगैरह सब टोटल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलिए, और किन्हीं का क्वेश्चंस है? किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है? वीडियो मिल जाएगी जी, वीडियो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। जी संजू भाई अनम्यूट हो सकते हैं, संजू जी। बाकी अगर आप हैंड राइज करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहे हैं, हेलो। हाँ हाँ, अनम्यूट हो सकते हैं संजू जी, अनम्यूट हो सकते हैं। अपना मोबाइल चेक कीजिए ना, स्क्रीन पे देखिए ना, अनम्यूट का ऑप्शन आ हेलो। गया। हाँ सर जी। जी बताइए। सर कह रहे हैं सर, मैं शॉप अपना ओपन करना चाहता हूँ अभी 1-2 हफ्ते में। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने सामान वगैरह जो उसमें लगेंगे कहाँ से लें। चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखना है, जिनको भी बातें करनी है ना, तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखना है, या फिर आपको कोर्स लिखना है, COURS कोर्स लिखना है, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। जी हेलो। बताइए संजू जी। सर जी, जिसे हम अपना दुकान के लिए सामान खरीदते हैं जी तो कहाँ से खरीदें। देखिए, वो तो आप जिस एरिया में है, उधर भी मिल जाएगा। बाकी आप, हम पटना में है तो पटना भी अवेलेबल है, तो वो तो आप अपने एरिया में देख सकते हैं। अभी बाकी आप, बहुत सारे ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके घर तक सामान भेजता है। जिसे सर कोई ऑनलाइन वगैरह जिससे इसमें पैसा लगता वो है। देखिए, बाद में हम आपको नंबर दे देंगे, उन लोगों के साथ आप पेमेंट करके भी लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा रहेगा कि वो पैसा आपका सेफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर सीखेंगे तभी तो कोई चीज में इन्वेस्ट करेंगे। जी संजीव भाई अनम्यूट हो सकते हैं, संजीव जी अनम्यूट हो सकते हैं। और पेमेंट एक बार की भी नहीं है, जितने भी लोग सुन रहे हैं सिर्फ 990 पेमेंट कीजिए, बाकी का आपको वीक टू वीक पेमेंट करना है। संजीव जी आपकी तरफ नॉइस है, बताइए। संजीव जी आपकी तरफ नॉइस है, बताइए। बोले सर, मेरे पास एक रेडमी 13 मोबाइल है। हाँ इसमें सर दिक्कत ये है, इसमें हमने इसका यूएफएस निकाल के सब चीज को प्रोग्रामिंग किए है। सेकंड लोगों पे जैसे जाता है ना, तो जैसे ऑन होने वाला रहता है ये रीस्टार्ट मार देता है वहां पर से। सेकंड लोगों के बाद रिस्टार्ट मार देता है। रेडमी का 13C का फोन है, ठीक है। हाँ, इसका सीपीयू एमएमसी सब चीज हमने रिवॉल्व कर दिया, प्रोग्रामिंग भी इसका हम कर दिए है, फिर एनजी भी फाइल से भी गड़बड़। फ्लैश करे तब भी ये इशू है। एक काम कीजिएगा, सर्किट के ऊपर जो थर्मिस्टर है ना, उस थर्मिस्टर की एक बार हम्म। सर्किट को पूरा चेक कर लीजिएगा, जो उस पे पुल अप वोल्टेज वगैरह जाती है ना, उसको भी एक बार हाँ मिलाइएगा। और दूसरी बात, हमारे फोन में जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं ना, जैसे कि I2C हो गया, हाँ। SPMI हो गया, ठीक है, SPI हो गया, फिंगर्स वगैरह में, उन सब का सॉर्टिंग जा करके एक बार आप से चेक करिएगा ध्यान से। ठीक है, यही एक ठीक है कहीं सर। दिक्कत है। ओके। जी वन प्लस जी अनम्यूट हो सकते हैं, CE3 Lite 5G, वन प्लस CE3 5 Lite जी अनम्यूट हो सकते हैं आप। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर आपका ऑफलाइन कोर्स है ये? ये ऑनलाइन है अभी जो चल रहा है, अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो ऑफलाइन हमारा 5 फरवरी से नया बैच स्टार्ट होगा पटना में। आप अगर पटना बट आना पॉसिबल है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नहीं सर, हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से, पॉसिबल नहीं है। हाँ तो ऑनलाइन कर एक्चुअली सकते हैं। सर, एक्चुअली बट आ जाते हैं, पर क्या है ना, मेरी 3 शॉप है। अरे सर कोई बात नहीं है, वो बात नहीं है, अब आप ऑनलाइन पॉसिबल है तो आप ऑनलाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑनलाइन सर टाइमिंग क्या रहती है कोर्स नाइट की? में 10 से 11, उस टाइम टाइमिंग तो तक आप सही दुकान है। से फ्री हो जाएंगे। बट सर आप थ्योरी तो बता दोगे, थ्योरी में ये रहता है ना कि आपने तो बता दिया, बट जब हम काम करने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हमें जब आएगी। जब आएगी तो उस वक्त आप बोलोगे कि सर आप तो रहोगे नहीं, तो फिर मुझे मदद कौन करेगा, है ना। जी जी। तो सर उसके लिए तो ऑफलाइन पैनिक हो बैच जाएंगे होता हम, है। पैनिक हो जाएंगे, काम को छोड़ पैनिक हो देंगे। जाइएगा।
तो उसके लिए तो ऑफलाइन बेस्ट है। अगर सबर कर सकते हैं, थोड़ी सी पेशेंस रख सकते हैं, तो ऑनलाइन कर सकते हैं। इसलिए तो दोनों में काफी अंतर है। ऑनलाइन देखिए मात्र 8,990 में हम 2.5 महीने आपको सिखा रहे हैं, ऑफलाइन में आइएगा तो 25,000 रुपया आपको रहेगा ऑफलाइन की फीस। दिक्कत यही है ना, फीस में क्यों प्राइस में अंतर है? ताकि ऑफलाइन में हम आपके पास सुबह 10 से शाम 6-7 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो हम हाथ पकड़ के भी बताते हैं कि देखो बाबू आपने ऐसे गलती कर दिया, ऐसे नहीं हिट लगाना चाहिए था। तो जो काम घंटों का है वो मिनटों में कवर हो जाता है। एक चीज है सर कि हम लोग यहाँ पे वीडियोस भी देते हैं, तो वो उन्हें उस चीज को बार बार देख करके भी चीजें समझ सकते कर हैं, ऐसा सकते हैं। नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियोज है ना, ये वीडियो जो हम रात में आपको क्लास में पढ़ाएंगे, वो वीडियो आपके ड्राइव पे इंस्टेंटली क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद चली जाती है। उस वीडियो एक्चुअली को आप। सर, हेलो सर, जी। एक्चुअली सर क्या है कि हम काम को कर लेते हैं यूट्यूब देख देख के, आपकी वीडियो देख देख के काफी सीख चुके हैं। GR वैल्यू वगैरह, बहुत प्राइमरी सेकेंडरी लाइन के बहुत बढ़िया। शॉर्टिंग वगैरह क्या है क्या नहीं है, CPU उठा के रिवॉल्विंग करके लगा लेते हैं। बट क्या होता है, कोई कस्टमर सेट पटक के लेके आया है, अब हमने उसको DC से चेक कर रहे हैं तो रीडिंग उसकी समझ में नहीं आ रही, क्या लोचा हो सकता है। और दूसरी चीज ये है, हमें ट्रेसिंग में प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पर प्रॉपर चेक करें, CPU के पास वोल्टेज चेक करें या पावर के पास वोल्टेज चेक करें। एक बात हमें अधिकतम, बताइए सर जी, जी जी जी, एक लाइट ऐसी को चलने के लिए क्या सब चाहिए होता है, बस हमें इतना बताइए। वोल्टेज चाहिए होते हैं, पूरा और सर्किट उसका वर्किंग करना चाहिए, डायोड वगैरह कॉइल वगैरह प्रॉपर काम करना चाहिए। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हर जी आईसी की जी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। जिस सेक्शन की अभी हम बात करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट, मैंने लाइट बोल दिया तो लाइट भी जी हमारे फोन में दो तरह से चलता है। जैसे 6 पिन की लाइट ऐसी सबसे बेसिक, एक जी 12 जी। लाइट ऐसी। अगर ज्यादातर 12 पिन अभी लग करके आ रहे हैं, 12 पिन में क्या है ना कि उसको वोल्टेज भी चाहिए, प्रोटोकॉल भी चाहिए। अब आपको प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा होता क्या है। फिर उसका हार्डवेयर इनेबल भी चाहिए, जो कि PM उसको करती है, वो भी समझना पड़ेगा कब एक्टिवेट होता है और उसका काम कब जरूरत पड़ती है। तब जा करके CABC के माध्यम से आप उसको ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, तब आपका जो लाइट आईसी है वो ऑन होगा। नहीं तो वो ऑन ही नहीं होगा। तो आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेसिंग में दिक्कत आ रही है, मैं नहीं कर पाता, कहाँ चेक करना है ये मेरे को नहीं मालूम, फोल्ड कहाँ करना है ढूंढना है ये नहीं मालूम, तो इन चीजों के लिए ही सर्किट को आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, वो सर्किट सीखेंगे तभी वो सॉल्व होगा। नहीं सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं बोलूंगा ठीक है उस चीज को बदल दो, भविष्य हो गया था आप बोलोगे अरे सर हो गया उसको मैंने बदल दिया, लेकिन उसको बदलने से कौन सी ऐसी लाइन थी जो हमारी रिकवर हो गई ये तो नहीं पता चल पाया आपको। तो आप फिर भी सेल्फ डिपेंडेंट ऐसे नहीं बन पाएंगे बिना सर्किट को डीपली जाने। जैसे रेडमी का सेट होता है, मैं उससे समझ पावर गया में सर। जो 3.0 की लाइन शॉर्ट होती है, तो UV लगा के रिवॉल्विंग करके लगा देते हैं, सेट चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। ठीक है, VDD बट USB। CPU में तो काफी लाइनें होती है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम डेड साइड में कहीं से भी हो सकती है प्रॉब्लम। स्वाभाविक है भाई, जब आदमी का शरीर जी ही जी है जी। बहुत तरह से बीमार पड़ सकता है ना, बहुत तरह से। अब जैसे जैसे देखो मेरे सर्दी खांसी हो गई, किसी को बुखार आ गया, किसी को जो, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? कोई एक रीजन नहीं हो सकता, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उसी तरह से एक फोन के बंद होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिपेंड करता है, उस कारण को आप तभी जान पाएंगे जब हर सेक्शंस की चलने की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे सर कोई यही उपाय तो है नहीं है। ना, हाँ। कोर्स तो ऑफलाइन करेंगे बट आप कुछ टाइम में सिखा के और बंद कर दीजिएगा, लेकिन हम जब काम करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर हम क्या करेंगे। ये उसके लिए हमारा सपोर्ट क्लास चलता है दोपहर में 12 से 3 का, हर दिन। डेली। डेली, डेली 12 से 3 का एक सपोर्ट चलता है। वहां पे हमारे 4-5 ट्रेनर होते हैं, बाकी अनुभवी स्टूडेंट भी होते हैं। वहां आप जुड़िएगा, अपना सवाल दीजिएगा, वहां से आपको आंसर मिलेगा। फिर आप अपना काम प्रोसीड करिएगा। नहीं होगी 1 बाय 1 फिर। रिप्लाई रिप्लाई मिलता है सर। हाँ, 1 बाय 1 सबको हैंड राइज करने का मौका मिलता है। जैसे अभी मैं 1 बाय 1 सबको हैंड राइज कर रहा हूँ, किसका सवाल है लिखिए, हम अनम्यूट किए, आपको वहां किया जाएगा, अपना सवाल बोलिए। दोपहर में 12 से 3। ठीक है, तो सुविधा है। अब आप सब कुछ जो है अपने विचार और अपने हिसाब से ढूंढिएगा। तो आप भी सोच सकते हैं कि जब आप हर कस्टमर के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, आप बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं हर किसी के लिए। वैसे मैं भी हर किसी को बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये वादा नहीं करता कि भाई मैं आपको हीरो बना दूंगा, एक भी फोन नहीं लौटेगा, मतलब ऐसा कोई प्रॉमिस मेरा नहीं है। इसीलिए ये मैं 5 दिन की फ्री क्लासेस अभी मैं दे रहा हूँ, आज तीसरा दिन है। क्यों? क्योंकि भाई आप ये खुद जज करो, जो मैं बता रहा हूं आपके पल्ले अगर पड़ रहा है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको समझ में आ रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ो। नहीं तो आगे देख लेना है आपको। बट आपके कोई 1 रुपए लॉस तो नहीं गए हमारे पास, बस हमारा ये कहना है। कोर्स भी देखिए मैं 990 से क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ। मत दो, 990 दो। वो 990 भी इसलिए ले रहे हैं, जो सीरियस पर्सन है ना वही जुड़ पाए। ऐसे तो फ्री क्लासेस में 200-250 लोग रहते हैं। तो कोशिश आप करेंगे ना
जी, तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, तो मेहनत दोनों तरफ से होगा, मैं भी आपके लिए मेहनत करूंगा और आपको जो दूंगा वो भी आपको भी याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक सर है ये सर। सपोर्ट क्लास रहेगी, अगर हम ऑफलाइन कोर्स करते हैं या तो ऑनलाइन कोर्स करते हैं कोई जो, भी करते हैं ना तो भी सपोर्ट क्लासेस रहती है, कोई क्लास आप करेंगे ना तो सपोर्ट क्लासेस आपको हमारा 12 से 3 एक साल तक के लिए मिलेगा। जो आज से अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें दूसरे दिन से सपोर्ट क्लास मिल जाएगी सर? 7 दिन के डिस्टेंस पे आज ज्वाइनिंग करेंगे तो 7 दिन हमारा क्लास चलेगा, उसके बाद सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास कितने दिन चलेगा ये एक साल कोर्स तक का? सपोर्ट क्लास, एक साल तक। कोर्स और ये का 2.5 महीने, जो कोर्स का मोबाइल कोर्स चलेगी ना वो अच्छा, 2.5 महीने। 2.5 महीने। टोटल फीस कितनी है? 8,990, जिसमें मात्र आप 990 दे करके ज्वाइन हो सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बाकी को जो 8,000 बचेंगे उसको आप छोटा छोटा ईएमआई में दे सकते हैं। ठीक है सर। ठीक। ठीक। चलिए, और किन्हीं का कोर्स बंधु? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। जी, रामदयाल जी अनम्यूट हो सकते हैं, रामदयाल कुशवाहा अनम्यूट हो सकते हैं, रामदयाल जी। जी सर। बताइए सर, आपने हैंड राइज किया है। ये जो सेकंड सेटअप है सर, सेकंड? ये जैसे, जी, जैसे ये फर्स्ट हो गया 233, 999, 3,000। ये ईएमआई ऑप्शन है, जैसे आप अभी 990 जमा किए ना, मान लीजिए आपने आज पे करके जी 990 दे करके हमारे कोर्स में आ गए। आपकी क्लासेस जिस दिन भी जी हम सर। स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिस जी दिन भी हम क्लास जी स्टार्ट जी करेंगे उस दिन के 7 क्लासेस लेने के बाद आपकी पहली ईएमआई 3,000 की लगेगी। ठीक है। जी। ये और 7 उसमें क्लासेस भी, लगभग कब तक हाँ, कंप्लीट हो जाएगी? और उसमें भी एक सिस्टम है कि आप 5 क्लासेस लेने तक अगर आप कह दिए कि सर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, हमें नहीं सीखना है, वो 990 भी रिफंड कर जी वापिस। जी जी। ठीक है। ये 7 क्लास कितने दिन बाद होगा सर? क्लासेस जो अब आपकी ये पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो 2 दिन क्लासेस ये और चलेगा, तो 21 तारीख 22 तारीख तक तो हम लोग अभी लाइव रहेंगे। 22 तारीख के बाद हम लोग दो जी तीन दिन के बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो बीच में फिर 24-25 संडे पकड़ा जाता है, फिर 26 जनवरी पकड़ा जाता है, तो उम्मीद है कि 27 से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे की क्लासेस। मतलब 27 से तो फर्स्ट रहेगी, 27 से तो फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है हाँ, ना? फर्स्ट क्लासेस लेकिन आपकी ये जो चलेगा। 7वीं क्लास होगी, जो 7वीं क्लास होगी, हाँ, ये कब से रहेगी? 27 से स्टार्ट हम करेंगे तो 27, 28, 29, 30, कम से कम 7 क्लासेस पूरा होने के बाद ही आपको कोई ईएमआई देने हैं। अच्छा। जी 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 सर। ठीक है। मतलब वही 6-7 दिन बाद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किन का सवाल है? हाँ, 1 घंटे का पर डे क्लासेस होगा। और किन्हीं का क्वेश्चन है? चैट बॉक्स इनेबल है, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अनम्यूट लिख सकते हैं। सर आपका क्लास भी है ना सर, तो नंबर ले लेते हैं, कॉल पे बात कर लेंगे, है ना? क्लास आज सर नहीं कर पाएंगे, बहुत हालत खराब है, इसी को मैं मैनेज कर दिया कि आपकी पीसी नहीं चल रही है। जी जी सर, वो तो नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे सर अपडेट डाल दें 9 बजे वाले क्लासेस में। मैं खुद वॉइस मैसेज देता हूँ, मैं वहां डाल देता अच्छा हूँ। अच्छा ठीक। ठीक है एवरीवन। और अगर आप लोगों की और भी कोई मन में डाउट्स है या क्वेश्चंस है, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं, चैट बॉक्स में अपना ठीक नंबर है डाल सर, मैं दीजिए। यहाँ पे हूँ सर, मैं बात कर लेता हूँ जब तक दो चार सर मिनट मैं कोई आपको इशू नहीं है। बनाता हूँ कोच, लेकिन आपकी पीसी जो नहीं चल रही है, ऐसे भी बात कर सकते हैं विदाउट पीसी। हाँ मतलब वो शेयर रख लीजिए सर, छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आप तो अपना मैं बंद आपको कर रिमोट लीजिएगा। दे देता हूँ ना सर, यहाँ से तो रिमोट भी आप ले सकते हैं, आप रिमोट एक्सेस एक बार वहां से रिक्वेस्ट कीजिए ना। अभी तो आपकी आ रही है, मोर बटन पे डिसेबल कर लीजिए सर।
इस्माइल ओके सर, सर, ओके, एक सेकंड। मोर बटन से आप डिसेबल मार। हुआ सर? हो गया, हो गया। ओके, ठीक है। ओके एवरीवन, बने रहिएगा। बाकी अभी हमारे साथ इस्माइल सर हैं, आपको पूरी डिटेल्स देंगे। सर आप ओके, अब हाँ जी, जिनका भी सवाल है थोड़ा एक बार मैसेज कर दिए। सर कोर्सेज के रिगार्डिंग बात करनी है, बपी बिस्वास जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बपी जी अनम्यूट हो जाइए, देखिए परमिशन आया होगा आपके पास स्क्रीन पे। हाँ 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 सर। हाँ बपी जी, बताइए क्या हाँ सवाल सर, है क्या? आपका। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, मुझे कोर्स करना है, लेकिन सर सिर्फ हार्डवेयर का हो सकता है सर? बिल्कुल हार्डवेयर का भी हो जाएगा, उसकी फीस आपको लेकिन देखो अराउंड 6,990 होता है ना। और अभी